रायपुर एयरपोर्ट पर मजदूर की मौत के मामले इस वक्त बड़ी जानकारी। एयरपोर्ट प्रशासन की असंवेदनशीलता सामने आई है। विस्तार न्यूज के सवाल पर अधिकारी भड़क उठे हैं। सवाल पर एयरपोर्ट के डीजीएम नाराज हो गए हैं। कैमरे से भागते हुए डीजीएम देवेंद्र गोस्वामी कैद हुए हैं। कार में बैठकर एयरपोर्ट से अधिकारी भाग गए। मौत पर एयरपोर्ट प्रशासन ने पल्ला झाड़ लिया है। रायपुर एयरपोर्ट में एक मजदूर की मौत हुई है गिरने की वजह से। और देखिए एयरपोर्ट प्रशासन से जुड़े लोग हैं और डीएम है, मैनेजर हैं। नहीं, आप लोग ये बताइए, एक मजदूर की नहीं है, कौन ऑथराइज है? एक मजदूर की मौत हुई और आप मुझे जवाब नहीं दे रहे। माइक मेरा मत पकड़िए, माइक मत पकड़िए। आप बताइए कि लापरवाही क्यों हुई, कहाँ हुई? ठेकेदार से पूछो। ठेकेदार से क्यों पूछे? आप क्या कर रहे थे? आप टेक्निकल के डीएम है। कौन बोल दिया? आप डीएम है टेक्निकल के। कौन बोल दिया? क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नहीं जानते। नाम बताइए, नाम बताइए। मेरा माइक में बदतमीजी मत कीजिए। नाम बताइए। ये बताइए, एक मजदूर की मौत हो गई है। तो ये सुना आपने। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी सवाल पूछते रहे और जिम्मेदार अधिकारी उन सवालों से भागते नजर आ रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एयरपोर्ट प्रशासनिक अमला यह जान ले, एयरपोर्ट अथॉरिटी यह समझ ले, यह विस्तार न्यूज है। यह सवाल पूछने से कभी पीछे नहीं हटता। यह जिम्मेदार इसी तरह गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए, भागते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवालों का जवाब इनसे देते नहीं बना। क्यों? क्योंकि एक मजदूर की जान चली गई थी। इन्हें अपनी एसी कार में बैठकर फर्राटा भरते हुए आपने देखा, लेकिन इन्हें मजदूर की जान की कोई कीमत नहीं थी। इन्हें उस परिवार से कोई फर्क नहीं पड़ता जिस परिवार ने अपने घर में रोजी रोटी कमाने वाले को खो दिया। इन्हें उन बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता जिनके पिता की इनकी लापरवाहियों की वजह से, इनकी असंवेदनशीलता की वजह से जान चली गई। एक बार फिर सुनिए कैसे इस तरह के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। रायपुर एयरपोर्ट में एक मजदूर की मौत हुई है गिरने की वजह से। और देखिए एयरपोर्ट प्रशासन से जुड़े लोग हैं और डीएम है, मैनेजर हैं। नहीं, आप लोग ये बताइए, एक मजदूर की नहीं है, कौन ऑथराइज है? एक मजदूर की मौत हुई और आप मुझे जवाब नहीं दे रहे। माइक मेरा मत पकड़िए, माइक मत पकड़िए। आप बताइए कि लापरवाही क्यों हुई, कहाँ हुई? ठेकेदार से पूछो। ठेकेदार से क्यों पूछे? आप क्या कर रहे थे? आप टेक्निकल के डीएम है। कौन बोल दिया? आप डीएम है टेक्निकल के। कौन बोल दिया? क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नहीं जानते। नाम बताइए, नाम बताइए। मेरा माइक में बदतमीजी मत कीजिए। नाम बताइए। ये बताइए, एक मजदूर की मौत हो गई है। तो सुना आपने, क्या गलत किया था अनमोल तिवारी ने? अनमोल तिवारी सिर्फ और सिर्फ उन जिम्मेदारों से सवाल पूछ रहे थे। अनमोल तिवारी उस मजदूर के परिजन के साथ क्या हुआ इसको लेकर जानकारी चाहते थे। कोई बदतमीजी अनमोल तिवारी ने नहीं की, लेकिन क्या एक अधिकारी सवालों से इतना नाराज हो जाएगा, इतना डर जाएगा कि रिपोर्टर को धक्का दे देगा, माइक आईडी पकड़ लेगा? इस तरह की बदतमीजी, इस तरह की लापरवाही, इस तरह की असंवेदनशीलता दर्शाती है कि जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती रही होगी। यही कारण है कि इस तरह की बदतमीजी यहां ये अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसे ही गैर जिम्मेदार अधिकारियों के कारण सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही अधिकारी बचते और भागते नजर आते हैं। हर बार जब कहीं कोई हादसा होता है तो एक या दो ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी सामने आ ही जाते हैं जिन्हें किसी की जान जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। मजदूरों की मौत तो इन्हें बहुत सामान्य लगती है ना। क्यों? क्योंकि साहब के पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। इन्हें क्या पता एक मजदूर के परिवार का दर्द क्या होता है? इन्हें क्या पता 2 वक्त की रोटी खाने के लिए वो 45-46 डिग्री तापमान में भी मेहनत करता है।
इन्हें नहीं फर्क पड़ेगा। इस वक्त हमारे सहयोगी अनमोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, एक छोटे से सवाल से इतना क्यों नाराज हो गए अधिकारी? अब बिल्कुल दीपेश, देखिए विस्तार न्यूज अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, क्योंकि देखिए आज एक मजदूर की मौत हुई है, आज एक गरीब की मौत हुई है, और वो भी एयरपोर्ट परिसर के अंदर काम करने के दौरान। हम बस इतना ही जानना चाह रहे थे कि घटना क्या हुई है और अभी एयरपोर्ट प्रशासन इस मामले में क्या कर रहा है, क्या स्टैंड है एयरपोर्ट प्रशासन का। जब हमने सवाल किया, एयरपोर्ट प्रशासन के डीजीएम हम पर ही भड़क गए, वो सवाल से भागते हुए नजर आए, अपने कार में बैठकर वो वापस चले गए। देखिए मेरे पीछे अभी आपको मैं दिखा रहा हूं कि आपको पुलिस की छावनी में तब्दील माना का सिविल अस्पताल नजर आ रहा है, क्योंकि अभी परिजन यहां डटे हुए हैं। परिजन अभी पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे। उनका कहना है कि पहले न्याय हो, पहले इनसे आकर बातचीत किया जाए। जो ठेकेदार है, जो एयरपोर्ट प्रशासन के लोग हैं, वो यहां पर पहुंचे, इनसे बातचीत करें, उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगी। तो अभी सारे लोग जो है यहीं पर आपको दिखाई दे रहे हैं, पूरा पीड़ित परिवार यहीं नजर आ रहा है, और इसी हॉस्पिटल के अंदर में जो है मृतक का शव रखा गया है, और पुलिस बल भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है, क्योंकि अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर देखिए एयरपोर्ट प्रशासन से जुड़े लोग पहुंचे थे, ठेकेदार पहुंचे थे, लेकिन जिस को लेकर बातचीत के लिए पहुंचे थे वो बात पर सहमति नहीं बनी है। देखिए बहुत से यहाँ जो परिजन हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर अभी फिलहाल जो है ये लोग क्या करने वाले हैं। ये बताइए, अभी आप लोग जो है इधर आए, अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? अभी तो न्याय चाहिए इसे, है ना। वो तो पुलिस प्रशासन तो चुपचाप है ना, उसका ठेकेदार है। अभी यहाँ पर डीजीएम आए थे, उनसे कुछ क्या बात बनी? उनसे बात यही है, वो बोले कि हम इतना नहीं दे पाएंगे। मैं उससे मांग रखा, सीधी बात है, तो मांग रखा तो बोलता है इतने में जगह नहीं है। उसके बाद फिर मुआवजा देने से मना कर दिया, सीधी बात मना कर दिए, नहीं दे सकते बोलते हैं। मृतक के पिता भी हमारे साथ है, मुआवजा देने से मना कर दिए। क्या बातचीत हुई एयरपोर्ट प्रशासन से? ठेकेदार क्या कह रहा है? पल्ला झाड़ रहा, क्या हो रहा है? वो पल्ला झाड़ रहा है, दोनों पल्ला झाड़ रहा है अपना। वहाँ से यहाँ तक आने में ना उसको समय लग रहा है, आ नहीं रहा है। 4 घंटे में एक आदमी आया, वो भी अपना पल्ला झाड़ कर चला गया। तो हम लोग अभी अब सोच लिए हैं कि एयरपोर्ट में जहाँ इनका घटना हुआ है वही स्थल में ही इसका न्याय करें। एयरपोर्ट जाता है अनमोल, पसीना छूट जाता है। अगर आपको एक छोटी सी बोरी एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखने को कह दिया जाए, पसीना छूट जाता है। वो ठेकेदार जो इन मजदूरों से मिन्नत करता है काम कराने के लिए, लेकिन जब इनकी हक की बात होती है, इन्हें पैसा देने की बात होती है, इनके अधिकारों की बात होती है, तो पल्ला झाड़ लेता है। वो अधिकारी जो यहां साहब बने हुए घूम रहे हैं ना, उनको भी समझ आ जाता है जब अगर अधिकारी यहां दौरा करने पहुंच जाए, नेता मंत्री दौरा करने पहुंच जाए और वहां काम समय पर न हो, लेकिन उसके बाद भी एक मजदूर की मौत का मजाक उड़ाया जा रहा है।